I never wonder who I am. I don't think it's my business to know. I don't care who I am. I just am, and the less you kind of stress with putting yourself in a box, the world will do it for you anyways. The more you just give yourself total freedom that, oh, I can change every day, I can change my mind. I can say something and then regret and be much better the day after. I can change every day and figure. इवान तो एज आई टोल्ड कि जैसे ही मेरी साइन ऑन का डेट आएगा वैसे ही मैं बताऊंगी कि मुझे पैक लेट हुआ ना इतना इमरजेंसी में कि मैंने बहुत स्क्रिबी थिंग्स रखे हैं, बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है। बट हाँ, मेरा मोटो आपको सिर्फ शो करना है कि बहुत मिनिमल है और बहुत लाइटन एंड ब्राइटन है। आई टेल यू वाई ब्राइटन, बिकॉज उसमें थोड़ी सी इमोशनल टिप्स एडेड है। आई विल टेल यू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। मैं ये भी बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बट लोग लेके जाते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ जाए तो। वैसी ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज आपको ऑन बोर्ड एवरीथिंग, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। ऑनवर्ड्स हम डॉक्यूमेंट सेक्शन और बुक सेक्शन से देखेंगे तो ये मेरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट है जिसको मैंने ऑर्गेनाइज करके इस फाइल में रखा हुआ है। और ये मेरा कैरिंग डॉक्यूमेंट है जो मैं कैरी करने वाली हूँ एयरपोर्ट के लिए, लाइक पासपोर्ट, CDC, पनामा CDC एंड एवरीथिंग। ये बुक की ज़रूरत आपको वैसे पे इसलिए पड़ेगी बिकॉज आपको अपने लाइक टैंकर एक्टिविटीज़ जो भी हैं उनको कंप्लीट करना होगा। फिर नीचे तार बुक है, एक्टिविटी। ये मेरे स्टफिंग कुछ डायरीज़ हैं जो यूजुअली मैं कैरी करती हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा बल्कि होता है। यूजुअली क्या मतलब, पिछले वेसल पे भी कैरी किया था, जिसकी वजह से थोड़ी चीज़ें अगेन कमिंग टू इलेक्ट्रॉनिक सेशन। मैं बहुत शॉर्ट रखने वाली हूँ इस वीडियो को सो दैट आपको ज़्यादा वो ना हो, बिकॉज मुझे तुरंत इसे पैक करना, सारी चीज़ें बहुत इसमें है, आप देख सकते हो काफ़ी अलग स्टफिंग में है, बट आई विल मेक श्योर। सो ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है, नॉर्मल है थोड़ा सा। मेरा टैब है, ये इंटरनेशनल चार्जर का प्लग है। ये मेरा टैब का चार्जर है। मैंने स्पेयर ईयरफोन वायर वाला ईयरफोन रखा है सो दैट इन केस अगर मेरा फ़ोन ईयरबड को कुछ होता है तो आई हैव द इमरजेंसी थिंग। ये मेरे 3 स्पेक्स हैं जो यूजुअली मैं शोल्डर्स पे यूज़ करूँगी, बट ठीक है। इसमें मेरे भगवान जी का सारा सामान है, तो आई विल शो यू कि मेरे भगवान जी का क्या क्या सामान है। मैंने पिछली बार अपने पिछले वेसल पे ही बनाया था, ये वाला और ये वाला, मतलब लैमिनेट करके पीछे मैंने इसके मैग्नेट लगा रखा है सो दैट ये आराम से मेरी वॉल पर। देवी वैष्णो देवी हमारी कुल देवी भी बोला जा सकता है। चीज़ लाइक एवरीथिंग। और मैंने अभी फ्राइडे का व्रत फिर से शुरू किया है, तो ये फ्राइडे के व्रत का किताब है, मतलब बुक है। अब लोग मुझे बोलेंगे कि आपने इसको बेड पे क्यों रखा है, तो सॉरी गाइस, रखना पड़ा। एंड मेरा बेडशीट क्लीन है, सो नो वरीज। ये कलश है बिकॉज़ मुझे उसमें पूजा करने के लिए। अब लोग बोलेंगे कि आप इतना कैसे कर पाओगे वेसल पे, तो अगर चाहो तो हो जा सकता है, होता है। मतलब बुक सेक्शन बता दिया, डॉक्यूमेंट सेक्शन बता दिया और सेक्शन जो है वो बता दिया। अब मैं आपको समझ में आएगा कि मैं ब्राइटन अप क्यों बोल रही थी स्टार्टिंग में, कि मेरा वीडियो थोड़ा जो मैं अपने रूम में लगाऊंगी, बिकॉज इसकी पिछली बार जब मैं वेसल पे गई थी तो मेरे को बहुत बहुत अजीब सा फील होता था कैबिन में आने के बाद, अकेला सा लगता था। नॉर्मल होता है ना, कभी कभी ऐसा फील होता है। बहुत क्यूट थिंग की थी एंड इवन आई थैंक हर टिल नाउ। उसने ना मुझे ये लाइटिंग भेजी थी। अब आप पूछोगे भेजी कैसी थी, तो मेरे जो सेकंड ऑफिसर थे वो ऑन बोर्ड न्यू सेकंड ऑफिसर आ रहे थे और कुछ सेकंड ऑफिसर थे वो मेरे होम टाउन से थे। सो उन्होंने, मेरी सिस्टर ने उनको रिक्वेस्ट किया और उसको दिया। फिर क्रिसमस के टाइम पे ये लाइटिंग एंड देन क्रिसमस के कुछ स्टफ़, सो क्यूट, थैंक यू। सो ये दिया था, तो मैंने सोचा इस बार मैं खुद से कैरी करूँगी ये, बिकॉज़ उसने ये चीज़ स्टार्ट की थी मेरे फर्स्ट वेसल पे, तो थैंक्स अ लॉट टू हर। और ये चीज़ मैं कंटिन्यू करूँगी अपने हर वेसल पे, सो दैट बिकॉज़ वो ना आपको ना एक पॉजिटिव वाइब दे देता है अपने रूम में। आप रूम में आते हो ना तो एटलीस्ट आपका जो स्ट्रेस है, चीज़ें हैं, वो रिलीफ हो जाती है वो लाइटिंग्स देख करके। मेरे साथ स्पेशली है, मुझे ना ब्राइट चीज़ें ज़्यादा पसंद है, मुझे रात में क्यूट लाइटिंग्स बहुत पसंद है। सो उसने जब मुझे ये सेंड किया था तो मतलब उसके बाद से तो लाइक एवरी नाइट इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल। सो बैग है,
इतना छोटू सा क्यों, बिकॉज पिछली बार मैंने लैपटॉप कैरी किया था, बहुत सारी स्टफ़ कैरी किया था, पहला बार था तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था, तो लैपटॉप वगैरह से काफ़ी हो गया था, मुझे काफ़ी हैवी फील हो रहा था। तो इस बार मैंने ये छोटू सा केबिन बैग लिया है, जिसमें ऑल्दो मेरी छोटी सिस्टर का, मीन्स नॉट दैट वन, ये दूसरी सिस्टर है मेरी, उसने मुझे ये गिफ्ट किया है, ये कीचेन, तो मैंने वो लगा रखा है। फिर आप आओ कॉस्मेटिक्स पे। कॉस्मेटिक क्या मतलब, लाइक डेली यूजिंग। तो ये टूथब्रश है, ये मेरा शैम्पू है, कंडीशनर है, उसमें मेरे थोड़े टॉयलेटरी स्टफ़ हैं, फेस वॉशेस हैं, परफ्यूम है, और जो अदर सनस्क्रीन एंड अदर स्टफ़ मुझे लगने वाले हैं वो मैंने इस पाउच में ज़िप अप करके रखा है। ये पूरा ऑप्शनल है, ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप इसमें क्या स्टफ़ करते हो, बट येस मैं लड़कियों के लिए, इसके लिए मेरे को एक बात बतानी है सारी गर्ल्स को, जो आपके मंथली पीरियड्स आते हैं ना, उसके लिए मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने ज्वाइन किया वेसल उसके हफ्ते में ही मुझे बोला गया था कि आप का जो भी स्टफ़ होगा वो आप प्लीज़ TME को होल्ड कर देना, TME को दे देना, और जब भी इंसिनरेटर ऑन होगा तो TME उसको इंसिनरेट कर देगा। आई फील सो ऑकवर्ड रियली। आप किसी को अपना स्टफ़ कैसे दे सकते हो? सो उस टाइम से एक्चुअली मैंने कैरी किया था, बट उस टाइम से मैंने सोचा टू यूज़ मेंस्ट्रुअल कप फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने पहले से कैरी कर रखा था मेंस्ट्रुअल कप भी और सैनिटरी नैपकिन्स भी, बट मैंने सोचा था कि ठीक है जब होगा तब यूज़ कर लूँगी। लेकिन जब मैंने पहले हफ्ते में ये बात सुनी, आई वाज सो ऑकवर्ड, लाइक एवरी मंथ मुझे किसी और को होल्ड करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, एंड देन वो उसको डिस्पोज करेगा। नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट वे एक्चुअली। तो मैंने मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना स्टार्ट किया। तो आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ गोइंग ऑन बोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कि प्लीज़ मेंस्ट्रुअल कप कैरी करो। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो फिर भी कैरी करो, एटलीस्ट इन इमरजेंसी यू कैन यूज़ इट। एटलीस्ट किसी और को अपना डिस्पोज देने से बेटर रहेगा वो। थैंक यू। तो ये है डेक कैरेट का एम्पलेट। सो जो ये यूनिफॉर्म सेक्शन में आता है, ये मेरा शर्ट है, जो मैंने 2 पेयर का शर्ट और 2 पेयर का पैंट कैरी किया है विथ माई बेल्ट, एंड दिस इज़ एम्पलेट्स। अभी इसके साथ मेरे वाइट पेयर सॉक्सेस हैं और इसका फॉर्मल शूज़ अलग है। ये यूनिफॉर्म सेक्शन हो गया क्रिस्प। मासी ने मुझे दिया था जब मैं 11th में थी, तो तब से मैं लेकर के हर ट्रिप पे एवरीवेयर आई कैरी दिस स्टॉल। ये स्टॉल कैरी मतलब एक अलग इमोशन है इससे, काफ़ी प्यारा। सो येस, थैंक यू मासी। ये बैंडना है, बैंडना का बहुत यूज़ आएगा आपको इन डेक। सो मैंने कुछ 6 पेयर का बैंडना यूज़ किया है। एक ये विंटर वेयर का वुलन स्वेटर है जिसे मम्मा ने मुझे गिफ्ट विथ माई सिस्टर, सो दैट मैं टी शर्ट्स हैं शोल्ड के लिए जो जल्दी मिलती नहीं है, बट ठीक है मैंने रखा है इन केस वो हो। ये पेयर ऑफ सॉक्स हैं, कुछ 12 पेयर ऑफ सॉक्स। नीचे मेरे शॉर्ट्स हैं और इसमें मेरे शोल्ड क्लोथ्स ही हैं, टॉप्स हैं और पैंट्स हैं। इधर मेरे 3 कुर्तीज़ रखी है इन केस अगर मुझे कभी पहनना हुआ तो। यहाँ मेरा टोटल नाइट वेयर है और ये जो टॉप्स हैं पूरे करना बिकॉज आपको बॉयलर्स के अंदर पहनने होंगे, इसलिए फॉर फीमेल्स प्लीज़ कैरी दिस। आपके ये मेरे इनर वेयर्स हैं, मैं प्रॉपर अच्छे स्टॉक में इनर वेयर रखती हूँ। इनर वेयर है, टाइटीज़ है, ट्यूब्स हैं एंड हैंकरचीफ है। आज से ब्रीफ कर देती हूँ, ये इनर वेयर सारे इसमें हैंकरचीफ, टाइटीज़ एंड एवरीथिंग है। और ये कुर्तीज़, फिर ये नॉर्मल टॉप क्लोथिंग आपके हिसाब से, ये टीज़ हैं, टी शर्ट्स, ये एक विंटर वेयर है और ये वो सारे टी शर्ट्स हैं जो मुझे बॉयलर्स के अंदर पहनने हैं। ये सॉक्स है, सॉक्स के कुछ 15 पेयर्स हैं और उसके नीचे शॉर्ट्स हैं। ये यूनिफॉर्म है, बेल्ट है, एम्पलेट्स, बैंडना इज़ कंपल्सरी, एंड फिर सिंपल बुक्स हैं आपके, बुक्स पूरे, डॉक्यूमेंट्स, कैरिएबल डॉक्यूमेंट्स, चार्जर्स, इंटरनेशनल पोर्ट जिसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज मुझे पता है इस वेसल के बारे में कि वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंटरनेशनल। हाँ, ये छोटू सा मिरर है जिसे मेरी मम्मा ने मुझे
हम लोग अभी वैष्णो देवी गए थे तो वहाँ पे उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, तो आई थॉट टू कैरी कर सकती हूँ। चीज़ें पेंडिंग हैं जो मुझे जल्दी जल्दी स्टफ आउट करनी है, बट हाँ बेसिक इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और एक चीज़ और एक फॉर्मल शूज़ रखा, दैट्स ऑल, ख़त्म। सो दैट आप कम से कम सामान लेके जाओ, मैं उस हिसाब से अपना मैंने पैकिंग किया है। फीमेल्स के लिए प्लीज़ कैरी बैंडना, प्लीज़। बैंडना लोग बोलेंगे क्यों फीमेली, क्योंकि यार ये वो स्टफ़ इससे बेटर है बैंडना कैरी करना। मैंने फर्स्ट वेसल पे बैंडना सिर्फ एक कैरी किया था, जिसकी वजह से मुझे इशू हुआ था। बट इशू क्या था, मुझे मेरे 5th इंजीनियर ने दे दिया था, मतलब अच्छा था इंसान, इसलिए दे दिया था। सो बैंडना कैरी करना, अपना स्किन केयर जो भी आपका, उसे सनस्क्रीन प्लीज़ कैरी करना। मेरा ये जो हाथ था लिटरली ये पूरी तरीके से टैन हो चुका था, मुझे लगता है सिर्फ 2-3 दिनों में। हम ऑस्ट्रेलिया में अपने बॉलर्स फोल्ड कर रखे थे, तो फोल्डेड एरिया से यहाँ रिस्ट तक पूरा टैन हो चुका था। तो इसलिए बेटर है कि आप बैंडना और फुल वो पहनो, ग्लव्स प्रॉपरली पहनो, और प्लीज़ अपने इनरवेयर्स अच्छे से स्टॉक करना, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि चीज़ें वो हो गई ये हो गई, तो इससे बेटर है अच्छे से कैरी करना अपने इनरवेयर्स भी। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ आई विल जस्ट गिव अ डिस्क्लेमर, अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप लोग अपने मेंस्ट्रुअल कप कैरी करो। मैं भी ऐसी बंदी थी जो मुझे नहीं पसंद था कि हाँ ऐसी चीज़ें मैं यूज़ भी क्यों करूँ, ऐसे एक्सपेरिमेंट भी क्यों करूँ, और शायद मुझे ऐसे ओपनली लोगों के हिसाब से बोलना सही नहीं रहता। बट येस, आई डोंट केयर एनीथिंग। मैंने कैरी किया, मैंने यूज़ किया, एंड आई हैव अ वेरी नाइस रिव्यू फॉर दैट। आई कैन शो यू ऑल्सो कि कप कैसे यूज़ करना है या किस टाइप के कप्स आपको प्रॉबेबली लेने चाहिए, बिकॉज आप इमरजेंसी के लिए ले रहे हो और फिर वहाँ पे जा कर के यूज़ करें तो आपको बाद में इशू भी हो सकता है। तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगी कि फीमेल्स के लिए अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हो तो किस टाइप के मेंस्ट्रुअल कप आपको यूज़ करने चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो, मेंस की चीज़ें अलग हैं, फीमेल्स की चीज़ें अलग है, बहुत अलग है। तो हमें रादर दैन कैरिंग लाइक 9 मंथ का अगर कॉन्ट्रैक्ट 9-10 बंडल्स कैरी करने से बेटर है पैड्स की कि आप कप यूज़ करो। एक तो आपका जगह लाइक स्पेस कम करेगा, प्लस आपको, मैंने जो वो ऑकवर्ड सिचुएशन था मैंने बताया कि हाँ मुझे वो चीज़ देनी पड़ती, मतलब डिस्पोज करने के लिए मुझे मेरे 5th इंजीनियर को देना पड़ता था, और 5th इंजीनियर उसको इंसिनरेटर में जब भी ऑन होता था इंसिनरेटर, तब वो इंसिनरेट करता था। तो इससे बेटर है कि आप ये करो। मैं तो वो ऑकवर्ड सिचुएशन किसी की लाइफ में नहीं चाहती, इवन मेरे साथ हुआ नहीं, थैंक गॉड, बिकॉज मैंने सोचा कि नहीं, देने से बेटर है कि मैं यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ। सो येस, मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करो और चीज़ें मिनिमम ही रखो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मतलब बहुत सारे लोग नहीं, मैंने भी ये गलती की थी। मैंने मेरे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अदर स्टफ्स कैरी कर लिए थे, जैसे कुछ फॉर्मल्स ऐड कर लिए थे जिनका मुझे एक दिन भी यूज़ नहीं हुआ। तो इस वेसल पे मैं फॉर्मल नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, आयरन्स मत लो। मैंने देखा है लोगों को कैरी करते हुए, तो आयरन मत करो। लैपटॉप को कम करो किसी और चीज़ से, अगर मतलब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही लैपटॉप कैरी करो, वरना नॉर्मल चीज़ें भी कर सकते हो, लाइक टैब ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं ली हूँ तब मैं आपको बोल रही हूँ, नहीं, मैंने पिछले वेसल पे लिया और मुझे बहुत टेंशन होती थी मतलब कैरी करने में। जब मेरा साइन ऑन था, मेरे पास इतना सारा लगेज था, मुझे कैबिन बैग में भी लैपटॉप का चार्जर, हार्ड ड्राइव, सब कुछ कैरी करना पड़ता। तो इससे बेटर मैंने सोचा एक टैब लेती हूँ, उसके साथ मुझे एक पेन ड्राइव भी कैरी करना पड़ेगा। हाँ, मैंने इसमें पेन ड्राइव भी आपको शो नहीं किया, बट यस वो आपके ऊपर है, आपको चाहिए तो आप पेन ड्राइव यूज़ करो, नहीं चाहिए तो इट्स ओके। मोर थिंग, अ रिक्वेस्ट कि साउंड इशू है, सो प्लीज़ बार्डन ऑफ मी, क्योंकि बहुत जल्दी में थी, मेरे पास माइक है बट मैंने यूज़ नहीं किया, बिकॉज उसको लगाओ, कनेक्ट करो, फिर बनाओ वीडियो, इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं था। मैं ये जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहती थी सो दैट मैं अपना अगला स्टेप करूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड लेट मी नो कि आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़, बिकॉज जब मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी तो मुझे बहुत डाउट्स थे और मुझे डाउट क्लियर करने के लिए कोई नहीं था। तो अगर आपको कभी है ऐसा इशू तो प्लीज़ लेट मी नो, आई एम देयर फॉर यू टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग डेप्थ टू डेप्थ।